हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रेज फॉर स्टडी। दोस्तों, आज के वीडियो में हम क्लास 7 का मैथ पढ़ेंगे। चैप्टर 3 हम पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर का नाम है दशमलव भिन्न। पहले हम ये जानेंगे कि दशमलव के बाद वाले अंक को क्या बोला जाता है और दशमलव के पहले वाले अंक को क्या बोला जाता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं सैकड़ा, दहाई, इकाई, दशांश, शतांश, सहस्त्रांश और यहाँ पे दशमलव संख्या दी गई है। तो यहाँ पे क्या है 123.456। दशमलव के बाद जो अंक रहता है उसको हम, जैसे यहाँ 456 दिया हुआ है तो इसको हम 456 नहीं बोल के 456 बोलेंगे। दशमलव के ठीक बाद जो संख्या है उसको बोलेंगे दशांश और उसके बाद वाली संख्या को बोलेंगे शतांश और इसके बाद वाली संख्या को बोलेंगे सहस्त्रांश। दशमलव के पहले वाली जो संख्या है, दशमलव के बाईं ओर जो है, इसको बोलेंगे इकाई। फिर इसके बाद जो है इसको बोलेंगे दहाई और इसको बोलेंगे सैकड़ा। तो यहाँ पे फिल करने के लिए दिया गया है, जैसे यहाँ है 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो यहाँ पे हो जाएगा 2, 3, 4 यानी 234.567 हो गया। अब यहाँ है 0, 4, 5, 6, 7, 8। तो यहाँ लिखेंगे 0, 4, 5 दशमलव 6 क्या है, दशांश है, तो 6 को दशांश के स्थान पर लिखेंगे। फिर है 7 और उसके बाद है 8। 6 दशांश, 7 शतांश और 8 सहस्त्रांश। फिर यहाँ है 5 डैश, 6, 7, 8, 9। यहाँ 506.78 तो यहाँ क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है 506। तो यहाँ 0 नहीं था तो हमने 0 यहाँ दे दिया। 6, 7, 8, 9, 0, 1 है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे 678.901 यानी 901 लिखेंगे। फिर यहाँ पे है 901.000 तो 901.000। यहाँ पे किसी में भी कोई संख्या नहीं लिखी गई है तो इसमें हम लिखेंगे सैकड़े के स्थान पे 8 है तो 8 लिखेंगे, दहाई के स्थान पे 9 है तो 9 लिखेंगे, इकाई के स्थान पे है 0 तो 0 लिखेंगे, दशांश के स्थान पे 0 है, फिर शतांश के स्थान पे भी 0 है और सहस्त्रांश के स्थान पे 1 है। तो इसका हो गया 89001। अब यहाँ है 3002। फिर यहाँ पे फिल करना है 300 तो यहाँ लिखेंगे 300 यानी 300 हो गया दशमलव। फिर यहाँ पे है दशांश में है 2 तो यहाँ 2 लिखेंगे। यहाँ खाली जगह है तो यहाँ पे हमें 0 दे देना है और यहाँ भी 0 दे देंगे। 300.200 हो गया। तो चलिए अब हम एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 3.1 में है निम्नलिखित दशमलव संख्या के जोड़े में से बड़ी संख्या लिखिए। 5.67 एवं 5.7। फिर इसी तरह से है 5.60 एवं 5.61, 5.67 एवं 4.67। तो इनमें से बड़ी संख्या कौन सी होगी, इसको पहचानने का बहुत ही आसान सा तरीका है। पहले तो हम ये देखेंगे कि दशमलव के जो बाईं ओर अंक है ये दोनों ही अंक बराबर है या फिर एक अंक बड़ा और एक अंक छोटा है। तो यहाँ पे दोनों अंक बराबर है। दशमलव के बाईं ओर वाले अंक की बात कर रहे हैं। दशमलव के बाईं ओर यहाँ भी 5 है और यहाँ भी 5 ही है। अब दाहिने ओर देखते हैं, इसमें 2 अंक है, दाहिने ओर 2 अंक है और यहाँ पे एक ही अंक है। 2 अंक है तो यहाँ पे दशांश के स्थान पे 6 है और शतांश के स्थान पे 7 है और यहाँ पे दशांश के स्थान पे 7 है और शतांश के स्थान पे कुछ भी नहीं है। यहाँ पे शतांश के स्थान पे कुछ भी नहीं है तो हम सिर्फ दशांश का स्थान ही देखेंगे। यहाँ 6 है और यहाँ 7 है, तो 6 और 7 से ही ये प्रूफ होगा कि इन दोनों में से कौन सी संख्या बड़ी है। तो दोनों में से, दोनों दशांश के स्थान में से 7 जो है वो बड़ा है, 6 से बड़ा है 7, तो 5.7 जो है वो बड़ा हो जाएगा। 5.7 बड़ा होगा और 5.67 छोटा हो जाएगा। और ऐसे यहाँ पे है 5.60 एवं 5.6। तो इसमें दशमलव के बाईं ओर के जो अंक है दोनों वो बराबर है, यहाँ भी 5 है और यहाँ भी 5 है। और इसके दाहिने ओर देखते हैं, इसके दाहिने ओर दशांश के स्थान पे 6 है और यहाँ भी 6 है। चलो यहाँ तक हो गया बराबर, ये दोनों ही अंक बराबर है। अब हम देखते हैं शतांश का स्थान। शतांश के स्थान में डिफरेंट है, तो यहाँ पे क्या है 0 है और यहाँ है 1, तो 0 से बड़ा 1 है
तो 1 बड़ा है तो इसलिए ये वाला संख्या जो है ये बड़ा हो जाएगा। फिर यहाँ पे है 5.67 एवं 4.67, तो यहाँ पे तो साफ पता चल रहा है कि ये वाला संख्या बड़ा होगा, क्योंकि यहाँ पे दशमलव के बाईं ओर 4 है जो कि 5 से छोटा है, तो ये संख्या छोटा होगा और ये बड़ा हो जाएगा। तो आंसर में हम लिख देंगे 5.67, 5.7। बड़ा कौन है? बड़ा है 5.7, तो हमारा आंसर हो जाएगा 5.7। बी नंबर में है 5.60 एवं 5.61, तो इसमें से मैंने आपको बताया 5.60 और 5.61 में से 5.61 बड़ा होगा, तो आंसर हो जाएगा 5.61। 5.67 एवं 4.67, 5.67 और 4.67, तो ये वाला संख्या छोटा है और 5.67 ये बड़ा हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 5.67। सेकंड नंबर में है जोड़िए 1.22 में 2.11 को, तो इसको हम लिखेंगे 1.22 2.11, इन दोनों को हमें ऐड करना है। दशमलव वाले जोड़ में सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है कि हम उसको किस तरह से लिख रहे हैं। दशमलव वाले जोड़ या घटाव में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही होता है कि हमें अंकों को सही तरीके से लिखना होता है। जब हम अंकों को सही तरीके से लिखते हैं तो हमारा जोड़ या फिर घटाव सही होता है। अगर उसको लिखने में थोड़ी सी भी गलती होती है तो हमारा जोड़ या फिर घटाव गलत हो जाता है। तो यहाँ पे दशमलव के बाईं ओर 1 अंक है और दशमलव के दाहिने ओर 2 अंक है, और इसमें भी दशमलव के बाएं ओर 1 अंक है और दाहिने ओर 2 अंक है, तो इसीलिए हमने इसको सीधा सीधा लिख दिया है। 2 और 1 3 हो जाएगा, फिर 2 और 1 3 हो जाएगा, और 2 और 1 3 हो जाएगा, और यहाँ दशमलव हो जाएगा। और इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 1.22 प्लस 2.11 बराबर हो जाएगा 3.33। ये हो गया हमारा आंसर। तो रफ में आप इस तरह से लिख सकते हैं, और जहाँ पे आप नोट बनाते हैं तो वहाँ पे आप इस तरह से लिख सकते हैं, या फिर आपको जैसे सहूलियत हो, जैसे आपको आसान लगे वैसे आप लिख सकते हैं। बी नंबर में है 1.23 में 0.12 को, तो यहाँ पे भी हम वैसे ही करेंगे 1.23 और 0.12 लिखेंगे। प्लस करना है 3 और 2 5 हो जाएगा, 2 और 1 3 हो जाएगा, और यहाँ पे 1 हो जाएगा, 1.35 हो गया। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे 1.23 प्लस 0.12 बराबर हो जाएगा 1.35। ये हो गया हमारा बी नंबर का आंसर। सी नंबर में है 2.13 में 0.87, 2.13 में जोड़ना है 0.87 को। 7 और 3 10 हो गया, 10 का 0 और बाकी रह गया 1। 8 और 1 9 हुआ, 9 में 1 जोड़ेंगे 10 होगा, 10 का 0 बाकी रह गया 1, और 2 में 1 जोड़ देंगे 3 हो गया। इसको हम ऐसे लिखेंगे 2.13 प्लस 0.87 3.00, या फिर इसको सिर्फ 3 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 3 के बाद सिर्फ 0 है तो 3 लिखेंगे, इसका आंसर 3 हो जाएगा। 1.2 में 1.002 को, तो यहाँ लिखेंगे हम 1.2, 1.2 है, और यहाँ क्या है 1.002 है, तो दशमलव के बाद तो एक ही अंक है, तो यहाँ पे हम 1 लिखेंगे, फिर दशमलव देंगे, और दशमलव के बाद ये वाला 0 आएगा, फिर आएगा ये दोनों अंक 0 और 2, ये दशांश का स्थान पे है तो इसको हम दशांश के ही सामने लिखेंगे, और ये शतांश और सहस्त्रांश है, और इसमें सहस्त्रांश और शतांश नहीं है, तो यहाँ पे हम चाहें तो 0 दे सकते हैं। तो यहाँ पे इसको प्लस करना है, 2 होगा, फिर 0 है तो 0 हो जाएगा, 2 आ जाएगा, और दशमलव होगा, फिर यहाँ पे 2 हो जाएगा, 2.202, तो ये हो गया हमारा आंसर। इसको हम लिखेंगे 1.23 प्लस लिखेंगे हम 1.2, 3 नहीं आएगा यहाँ पे, 1.2 प्लस 1.002, और इसको ऐड करके आया 2.202। ये हो गया हमारा डी नंबर का आंसर। ई नंबर में है 1.02 में 2.099,
1.02, इसमें जोड़ना है 2.099 को। दशमलव के बाद एक अंक है बाएं साइड, तो यहाँ पे हम 2 लिखेंगे एक के सामने, दशमलव है और दशमलव के बाद फिर ये 0 जो है वो दशांश के स्थान पे है, तो यहाँ पे 0 लिखेंगे। फिर यहाँ शतांश है, तो यहाँ भी शतांश है, शतांश का स्थान पे 9 है तो 9 लिखेंगे। और उसके बाद एक और अंक है यानी सहस्त्रांश भी है, तो उसको भी हमने लिख दिया। अब इन दोनों को ऐड करेंगे। यहाँ हम चाहे तो यहाँ पे एक 0 दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सहस्त्रांश के स्थान पे कुछ नहीं है, तो यहाँ पे हम 0 दे सकते हैं। तो इसको ऐड करेंगे तो आ जाएगा 9 और 2 और 9 को जोड़ेंगे 11 आ जाएगा। 11 का 1 और बाकी 1 रह गया, तो 1 यहाँ पे ऐड कर देंगे और 1 और 2 3 हो जाएगा। 3.119, तो ये हो गया हमारा ई नंबर का आंसर हो जाएगा 3119। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1.02 प्लस 2.099 कितना हो गया 3.119, ये ई नंबर का आंसर हो गया। फिर यहाँ है 2.37 प्लस 3.76 है, इसको प्लस करना है। 7 और 6 13 होगा, 13 का 3 और बाकी रह गया 1, 7 और 3 10 हुआ। 10 में हम 1 जोड़ेंगे 11 होगा, 11 का 1 और बाकी 1 रह गया। फिर 2 और 3 5, 5 में हम 1 जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा। 6.13 हुआ। फिर हम इसको लिखेंगे कैसे 2.37 प्लस 3.76। इसको हम इस तरीके से भी जोड़ सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे ये है शतांश का स्थान और ये भी शतांश का है, तो पहले हम इन दोनों को जोड़ लेते हैं 6 और 7 को। 6 और 7 को जोड़ेंगे 6 7 13 होगा, 13 का 3 और बाकी 1 रह गया। फिर 7 और 3 दशांश वाले स्थान को जोड़ेंगे 7 और 3, 7 3 10 और इसमें 1 जोड़ेंगे 11 होगा, 11 का 1 बाकी 1 रह गया। और फिर इसको जोड़ेंगे 3 2 5, 5 में 1 जोड़ेंगे 6 होगा, 6.13, तो ये हो जाएगा हमारा F नंबर का आंसर। 3 नंबर में है घटाइए 2.34 में से 1.23। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बोला था, आप दशमलव का जोड़ बना रहे हैं या फिर दशमलव का घटाव, उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि उसे हम उसके अंक को किस तरह से लिख रहे हैं, क्योंकि अंक लिखने में अगर कोई गलती होगी तो हमारा घटाव या फिर जोड़ गलत हो जाएगा। तो इसको लिखने का सही तरीका आना चाहिए। 2.34 है और 1.23 है। 4 में से 3 जाएगा 1 हो जाएगा, 3 में से 2 जाएगा 1, 2 में से 1 जाएगा 1, 1.11 हमारा आंसर हो जाएगा। और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2.34 माइनस 1.23, और इसको हम इस तरह से भी घटा सकते हैं। 4 में से 3 माइनस करेंगे, पहले हमें शतांश वाले को माइनस करना है। 4 में से 3 जाएगा 1, 3 में से 2 जाएगा 1, 2 में से 1 जाएगा 1, तो 1.11 हमारा आंसर हो जाएगा। 1.01 में से 0.1 को माइनस करना है। 1.01 में से 0.1 को माइनस करना है। यहाँ पे शतांश के स्थान पे कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे हम 0 दे सकते हैं। इसको माइनस करेंगे तो 1 आएगा। और यहाँ पे है 10, 10 में से 1 जाएगा 9 हो जाएगा, और यहाँ बच गया 0, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। 0.91 हो गया, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे 1.01 प्लस 1.01 माइनस होगा क्योंकि ये घटाव है। 1.01 माइनस 0.91 हो जाएगा। सी नंबर में है 1.02 में से 0.02 को 1.02 में से माइनस करना है 0.02 को। 2 में से 2 जाएगा 0, 0 में से 0 जाएगा 0, 1 में से 0 जाएगा 1, 1.00। यहाँ पे 1.00 है, तो इसको हम 1 लिख सकते हैं क्योंकि दशमलव के बाद सिर्फ 0 है, तो इसको हम 1 लिख सकते हैं। और यहाँ पे लिखेंगे 1.02, और यहाँ पे लिखेंगे 1.02 माइनस 0.02
2, 1.02 माइनस 0.02 लिखेंगे और इसको माइनस करने पे आया 1.00 और इसको 1 लिख सकते हैं, तो 1 आ जाएगा हमारा आंसर सी नंबर का। नंबर 4 में है 1.20, 2.01, 0.123, 0.21, 1.02 को बढ़ते क्रम में लिखिए। तो पहले हम इन संख्याओं को लिख लेते हैं यहाँ पे 1.20 और 2.01, 0.123 और 0.21, 1.02। 5 संख्याएं हैं, बढ़ते क्रम में हमें लिखना है। तो सबसे पहले हमें लिखना होगा सबसे छोटी संख्या को। तो इसमें हम पहचानेंगे कैसे कि इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है और सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो यहाँ पे पहले हम ये देखते हैं कि दशमलव के बाईं तरफ जो अंक है वो कौन कौन से हैं। तो दशमलव के बाईं तरफ एक तो 1 है, 2 है, 0 है और यहाँ भी 0 है और यहाँ 1 है। 1, 2, 0 और 1, इन सब में से सबसे छोटा कौन सा है? सबसे छोटा 0 है और 0 वाला संख्या जो है वो 2 है। तो इन दोनों में से हम देखते हैं कि इन दोनों में से सबसे छोटा कौन है। इन दोनों संख्याओं में से छोटा है 0.123, क्योंकि 0.1 यहाँ पे है और यहाँ 0.2 है, यानी दशांश के स्थान पे 1 है यहाँ और यहाँ पे 2 है। दशांश का स्थान इसका बड़ा है 0.21 का, इसका दशांश का स्थान बड़ा है और इसका दशांश का स्थान छोटा है। तो इसीलिए छोटी संख्या ये वाली हो जाएगी। तो 0.123 ये सबसे छोटी संख्या हो गई इन सब में से। 0.123 ये सबसे छोटी संख्या हो गई और इससे बड़ी संख्या हो जाएगी ये, क्योंकि 0 वाली संख्या में ये वाली संख्या ही बड़ी होगी 0.21। तो 0 वाली संख्या को हम हटा देते हैं। इन दोनों को हम लिख चुके हैं। तो अब हम 1 वाले संख्या को देखते हैं। 1 वाला संख्या 2 है, यहाँ पे 1 है 1.20 और 1 है 1.02। अब इन दोनों में से हमें देखना है कि इन दोनों में से बड़ा कौन है। तो इन दोनों में से बड़ा संख्या हो जाएगा 1.20, क्योंकि इसके दशांश का स्थान बड़ा है और इसके दशांश का स्थान छोटा है। इसके दशांश का स्थान पर 2 है और इसके दशांश का स्थान पे 0 है। तो ये वाला संख्या बड़ा हो जाएगा। इससे बड़ा संख्या ये है, 0.21 से बड़ा ये वाला संख्या है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे 1.02। अब इससे बड़ा है ये वाला संख्या 1.20, इससे बड़ा है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1.20 और सबसे लास्ट में आएगा 2.01, क्योंकि इसके इकाई के स्थान पे यहाँ 2 है, दशमलव के बाईं ओर 2 है। तो ये सबसे बड़ा संख्या हो गया। तो ये हो गया 2.01। तो ये हो गया हमारा आंसर 4 नंबर का। तो यहाँ पे हमारा एक्सरसाइज 3.1 का 1 से 4 तक क्वेश्चन कंप्लीट होता है और हम नेक्स्ट वीडियो में इस एक्सरसाइज का बाकी का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साइड वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।